ओम साई राम। श्री साई बाबा के 11 वचन, अभिवचन वो कहूँगा मैं उसको। दिस आर समथिंग लाइक प्रोमिसेस। पहले मराठी में एक पंडित मामलेदार करके थे, उन्होंने हाथों से बाबा ने लिखवा लिए है। तो बहुत बड़ी सेवा साई भक्तों की इस मामलेदार साहब ने की है। मैं मराठी में पढ़ूंगा, उसका हिंदी में भावार्थ, हिंदी में जो वचन है वो पढ़ूंगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये क्या है। शिरडी सजाचे लागतील पाय, टळती अपाय सर्व त्याचे। शिरडी की पावन भूमि पर जो पाव रखेगा जो भी कोई, शिरडी की पावन भूमि पर पाव रखेगा जो भी कोई, तत्क्षण, उसी क्षण, तत्क्षण उसके मिट जाएंगे सभी आपाय हो जो भी कोई। आरंभ में इसमें वचन में क्या लिखा है? शिरडी में जिसके पड़ते जिनके पाव। यह ऐसी रचना क्यों की गई है? तीर्थ क्षेत्र में जाने पर भगवान के चरणों के दर्शन करने का उल्लेख, यह मतलब स्वाभाविक नजर आता है। यह उपयुक्त है और पर्याप्त भी है। भगवान के ही चरण महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनके दर्शन करने जाते हैं वहां, हमारे नहीं। हमारे पैरों का जो जिक्र इसमें किया है, शिरडी सजाचे लागतील पाय। क्या इतने पवित्र और पावन है भाई हम क्या इतने पुण्यवान, भाग्यवान, ज्ञानी तो जरा भी नहीं है। तो इतने है नहीं, ऐसे होते हुए भी हमारे पैर, हमारे पाँव जब शिरडी में जाएंगे तो कोई चमत्कार घटित होने वाला है क्या? ऐसा क्या है अपने पैरों में? यहां ये जो प्रवास है ना, ये प्रवास ऐसा शुरू होता है, अपने पैरों से शुरू हो रहा है। वास्तव में शिरडी से जाचे लागतील पाय ने शिरडी में पड़ते जिनके पाँव। अभी शिरडी क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। क्या साईं भगवान सिर्फ शिरडी में ही स्थित है? यह भी देखिए, यानी शिरडी का अर्थ है गांव, यहां तक सीमित नहीं रहता। ऑफ कोर्स शिरडी का महत्व उसे कम करने की कोशिश नहीं है। ये शिरडी में बाबा का पावन वहां सहवास शिरडी वासियों को मिला है 60 साल तक, और उनके वास्तव्य से वो भूमि पावन हो गई है। आज भी वहां के पेड़ पौधे साक्षीभूत है बाबा के अस्तित्व के वहां। तो वहां तो वो तीर्थ क्षेत्र का वो पुण्य कोई अलग ही है। लेकिन बाबा सिर्फ शिरडी के हद तक सीमित नहीं है। समूचे विश्व की जननी, विश्व की देवता है, वो विश्व की मां है। तो समूचे विश्व की माता ऐसी जो साई माता है, वो क्या शिरडी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी क्या? अतः सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? शिरडी इस शब्द का मूल अर्थ खोजना जरूरी है। 13वीं सदी में शिरडी का इतिहास देखा जाए तो इस गांव का पहला जो उल्लेख नजर आता है प्राचीन ग्रंथों में, पहला वास्तव में इसका शिरडी का मूल नाम क्या था? शीलधी। और शीलधी के पहले उसका नाम था धिशिला। धिशिला का जाते जाते शीलधी हो गया। अब शीलधी क्या है? शीलधी, शील यानी धी यानी आशय, संग्रह, समुच्चय। आशय यानी उसका एक साठा, जैसे हम जलाशय बोलते हैं, जल का साठा, जल का स्टोरेज। शीलधी यानी शील का संग्रह। शील यानी क्या?
शीलवान, चारित्र्यवान, चारित्र्य का, अच्छे चारित्र्य का संग्रह यानी शीलवान यानी शीलधी। तो शीलधी कहाँ है? हमारे यहां बसी हुई है। आपका चरित्र शुद्ध हो। शीलधी का दूसरा एक अर्थ होता है, धी का अर्थ होता है बुद्धि, मन, विचार, कल्पना जो भी है वो। अब शीलधी क्या हुआ? शील प्लस बुद्धि यानी सत असत विवेक बुद्धि, सारासार विवेक बुद्धि। अभिप्रेत अर्थ है उसका नाम सही मानो में अध्यात्म मार्ग में कहा गया आत्मना आत्म विवेक। जिसका विवेक जागृत है, जिसका तरतम भाव जागृत है, जिसका सारा सार और असार इसकी विवेक बुद्धि जागृत है, सत असत विवेक बुद्धि जागृत है, वो शीलवान है आदमी, ऐसा चारित्र्य संपन्न आदमी यानी शीलधी। धिशिला नगरी, जैसे मैंने आपको कहा, अगर श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र, श्रीपाद श्री वल्लभ भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार, इनका जो चरित्र लिखा हुआ है 1320 से 1350, इस अवधि में लिखे गए इस ग्रंथ में शिरडी का वर्णन धिशिला नगरी आता है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको। अब धिशिला नगरी का अपभ्रंश होते होते शीलधी, फिर सिलधी, शिरडी, अभी शीरडी और शिरडी, ऐसा होता गया। मतलब काल के प्रवाह में उसका अर्थ वही रहा, लेकिन उच्चारण पद्धति बदल गई। उपरोक्त तो ये जो शीलधी का अर्थ हम अगर ध्यान में लेते हैं तो क्या उसका अर्थ निकलता है कि शिरडी के नाम में शील यानी संग्रह तथा बुद्धि, ये तीन मूल घटक है। ये तीन मूल घटक यानी तीन मूल ये जो है, ये इसका अस्तित्व वहां जानता है। जो शीलवान है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिसका आत्मना आत्म विवेक यानी सत असत विवेक बुद्धि जागृत है, और जो शील का चारित्र्यवान आदमी है, वही शिरडी के मार्ग पर चलने का अधिकारी है। शिरडी गांव के भक्तों को भगवान की ओर जाने वाला जो रास्ता है, जो महामार्ग है, वो शिरडी है। हमारे बाबा वहां विराजित है। बाबा के पवित्र अस्तित्व से वो तीर्थ क्षेत्र बन गया है। एक पावन तीर्थ क्षेत्रों में उसका बदल हुआ है। ये साईं भक्तों की एक अग्रिम उपाधि है, पढ़ते जिनके पाव, अर्थात पाव लगना, उस मार्ग पर चलना, शिरडी की ओर मार्ग क्रमणा करते रहना। इस उक्ति का यह अर्थ नहीं है कि दो दिन के अपने कपड़े लिए साथ में और अपना 2-4 पैसे ले लिए, अगर खुद के पास नहीं तो किससे उधार लिए, इस प्रकार शिरडी की ओर हमेशा भागते रहना, इसका अर्थ ये नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर शिरडी जाए और वहाँ उसका उस भूमि पर, पवित्र भूमि पर पाँव रखते हैं, तो उसके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना सादा सरल अर्थ नहीं है इसका। भगवान इतने सस्ते और सहज प्राप्त नहीं है। अपने जीवन में, अपने देह में उतनी शुद्धता लाना पहले बहुत जरूरी है। शिरडी की तरफ जाने की, महामार्ग क्रमणा करने की योग्यता हमने पहले लानी है। हमें पहले वो ग्रहण करनी है। शिरडी में महज इस देह को लेकर वहां जाना, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। साईं भगवान वहां नहीं मिलेंगे, और इसकी वजह से आपकी व्याधियां नहीं टलती है। गलत फहमी में मत रहिएगा कि बस शिरडी को जाएंगे, बस अपने सब पाप धो गए। नहीं, जो भक्ति भाव से, जो श्रद्धा भाव से आप वहां जाएंगे, है कि नहीं, उस पर है। शिरडी में तो रोज जाने वाले लोग हैं। ये समूचे भारत भर से बहुत सारी, अभी तो ट्रेन भी चालू हो गई और अभी बसेस भी आती है। हजारों बसेस रोज आती है वहां। भाई उस बस में से सब लोग तो जाते हैं, कोई जाए ना जाए, 2 आदमी तो हमेशा जाते हैं।
एक ड्राइवर और दूसरा कंडक्टर और तीसरा क्लीनर हो सकता है। ये विशेष रूप से जाते ही, ये रोज जाते हैं वहां, एक चालक और दूसरा वाहक, बिना भूले उनकी ड्यूटी है। ये प्रतिदिन शिरडी रहते हैं। क्या इनकी सब व्याधियां टल जाती है? शिरडी से जाए जिसके पड़ते पाव बंद कहते हैं ना हम, तो भगवान क्या इतना सादा सरल है कि जो शिरडी में आ गए आपके सब आपदा विपदा दूर हो गई। भगवान के पास, शिरडी साईनाथ भगवान के पास ऐसे बहुत अक्सर लोग आते रहते हैं। क्या सबकी व्याधियां टल जाती है? ऐसा नहीं है। श्रद्धा पूर्ण भाव से, जैसे साई सचरित के अध्याय 15 में चोलकर जी का था, नहीं जाना हुआ, बहुत दिन तक नहीं जा पाए, लेकिन जब गए बाबा ने उनको अजीब ऐसा करिश्मा दिखाया, क्योंकि अब तक वो बिना शक्कर की चाय जो पी रहे थे, वो बाबा ने कहा तू कितना भी छुपाएगा तो मुझे पता है यहाँ आने तक तुझे कितने सायास और कष्ट पड़े हैं। गुड़ बोली का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपराध करते हैं और बाद में शिरडी में जाके छुप जाते हैं वहाँ, या बैठ जाते हैं, या वहाँ से बाबा को बोलते हैं बाबा आप मुझे बचाओ, बाबा को प्रार्थना करते हैं और वहाँ से जाते हैं कि नहीं नहीं बाबा मुझे प्रसन्न है। ऐसे गलत कर्मों के लिए बाबा कुछ आपको आरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे? नहीं। अपराधी तीर्थ चले, क्या तीर्थ तारे? काम क्रोध मदना मीटा, क्या देह पखारे? ऐसा नहीं होता है। कौन जा सकता है शिरडी? कौन जा सकता है? साई सचरित के 13वें अध्याय में 11वीं वो भी है, बहुत अच्छी है। यहां मैं वो उसका प्रस्तुत करना उचित समझूंगा, किसलिए इसमें बाबा कहते हैं पाप विलीन हुए जिनके, जो पुण्यात्मा ऐसे वे ही मेरे भजन करते, पहचान पा गए वो मेरी। जिनके पाप खत्म हो गए हैं, ऐसे जो पुण्यात्मा है, वही मेरे भजन को लगे हैं, वही मेरी भक्ति करने लगे हैं कि वो मुझे सही मानों में उन्होंने पहचाना है। तो ये क्या हुआ? दिल साफ, चारित्र्यवान, शीलवान, पुण्यवान होना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर और दिल के अंदर तरह तरह का कूड़ा कचरा भरा हो, उसमें बाबा के लिए कोई स्थान ही नहीं हो, तो शिरडी में कितने भी बार जाओगे आओगे, क्या फ़ायदा? श्रद्धा युक्त तो भाव से जाना ज़रूरी है। ऐसा है, उपजाऊ जो ज़मीन होती है ना, जिसमें फसल अच्छी उगती है, मेहनत अच्छी करो, तो जिसका चरित्र शुद्ध है, जो शील का आशय या संग्रह स्थान है, उसी के पांव शिरडी की ओर मुड़ते हैं, है कि नहीं? दूसरा नहीं। अभी ये साईं भगवान की भक्ति करने की तीव्र लालसा या कामना दिल में होना बहुत जरूरी है, वो ही शिरडी जा सकता है। शिरडी के राजमार्ग पर मार्ग क्रमण करना, ये इसके पहले शिरडी समझ लेना जरूरी है। शिरडी कहाँ है? बहुत अच्छा 35वां अध्याय ना, साई सजी का 35वां अध्याय में शिरडी कहाँ कहाँ है और बाबा वहाँ कैसे विराजित है, इसका वर्णन किया है। यह सच्चरित्र मार्ग सरल सपाट, जहाँ जहाँ इसका पाठ, वही बसे द्वारका माई का मठ, होते प्रकट साई भी वहाँ। वही गोदावरी का तट, वही शिरडी क्षेत्र निकट, वही साई धुनी सकट, स्मरण करते संकट निवारते। हाँ, यानी जहाँ जहाँ श्री साई सच्चरित का पाठ, उसकी उपासना, उसकी आराधना होती है। साई सच्चरित जो है ना, साई सच्चरित ये बाबा की लिटरेचरी स्टैचू है, ये वांग्मय मूर्ति है बाबा की। तो बाबा क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ इसका पठन होता है वह वहीं रहता है, वो वही द्वारका माई का मठ है, यही शिरडी साई भगवान, वहाँ मैं वहाँ हाजिर रहता हूँ, निश्चित रूप से वहाँ मैं प्रकट होता ही हूँ। यही गोदावरी का तट है, यही शिरडी क्षेत्र निकट है, ऐसा मानिए आप। क्योंकि स्मरण, साई भगवान जो है उसका वहाँ स्मरण करने से ही, साई भगवान का स्मरण करने से ही सब संकटों का निवारण हो जाता है। इसे सब
व्याधियाँ टल जाती है। इसीलिए क्या लिखा है इसमें वचन में, टली जाती व्याधियाँ सारी उनकी। पहले इसमें टली जाती व्याधियाँ सारी उनकी, ऐसा उल्लेख है। यानी क्या होता है, आपने अपने जो ऊपर के जो भी गलत हो रहा है हमारे जीवन में, सब टल जाता है, सब संकटों का निवारण होता है, सब कष्टों का निवारण होता है। जो सच्चा सुभक्त है वो समस्त पीड़ा को सहन करने की ताकत उसमें आती है और वो हर लेते हैं। ये क्या होता है मालूम है, ये बहुत अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न यहाँ ये उपस्थित होता है कि अगर यदि वो व्यक्ति कृपा के योग्य न हो, यानी पहले जो जिस वचन में कहा गया है कि भाई शीलवान चाहिए, चरित्रवान चाहिए, और पहले तो इसने अनंत अपराध करके रखे हुए हैं, उसको पता है, तो ऐसा आदमी क्या बाबा की भक्ति करने का हकदार नहीं है? क्योंकि उसको पछतावा हुआ है कि मैंने अनजाने में जाने में गलत व्यवहार किया है, गलत काम किया है। अब मुझे क्या हुआ है, मेरा अंतःकरण में रूपांतर, मैंने बदलाव हुआ है, अब मुझे मार्गक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो जो भी उसने गलत काम किए हैं वो तो कर्म का सिद्धांत के हिसाब से उनको तो उसकी सज़ा जो है वो मिलनी है, लेकिन वो मिलने की सज़ा जो मिलने वाली है उसको सहन करने की ताकत शिरडी में जाने के बाद होती है। देखिए, बाबा शिरडी जाना यानी योग्यता प्राप्त करना है, शुद्ध हो जाना है। चरित्रवान, शीलवान, मुमुक्षु जीवों की जो मुक्ति यात्रा है, उनके अपने ही पावों से शिरडी की यात्रा स्टार्ट होती है। इसलिए पहले क्या बोला है, शिरडी में उनके पढ़ते पाव, यानी ये पढ़ते नहीं फिजिकली वहाँ शिरडी में रहना नहीं, उस बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर शुद्ध चारित्र से, शुद्ध भाव से गुरु भक्ति करते हुए अपने जीवन को सरल और शुद्ध बनाकर सदैव बाबा का नामस्मरण करते रहना, यानी सुखी हो जाना। शिरडी से जाचे लागतील पाय, टळती अपाय सर्वते, उनके सब अपाय टल जाएंगे। ये बाबा का पहला अभिवचन है हमें, और इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, शुद्ध अंतकरण से, शुद्ध भाव से बाबा की भक्ति करना है। और भक्ति कौन से माध्यम से होती है, नाम स्मरण के माध्यम से। ये पहला बाबा का वचन आज हमने समझ लिया है। इस 11 वचनों के माध्यम से हम बाबा के नजदीक जाने का, बाबा के समीप जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मार्ग में किसी को अगर शंका कुशंका कुछ प्रश्न है तो इसके जो कमेंट बॉक्स है इसमें ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया, आपका कहना, आपके सुझाव लिखकर भेजिएगा। कोशिश करेंगे अगले कुछ माध्यम से, अगले एपिसोड में उसका जवाब देने की। बाबा के 11 वचन की श्रृंखला में हम अगला वचन, दूसरा वचन जो है उससे स्टार्ट कर देते हैं, उससे हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।